3 पदों की व्याख्या की थी। इसी क्रम में आज हम आगे पद संख्या 4 से व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम पद संख्या 4 पर। तो प्रारंभ करते हैं पद संख्या 4 से। इहि तत राम जपूरे प्राणी, बूझो अगत कहानी। हीर कर भाव होड़ जा ऊपरी, जागृत रहनी बिहानी। डाइन डोरे सुनहा डोरे, स्यंद रहे बन घेरे। आगे है पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजत शब्द संधेरे। रोहे मग सुधा बन घेरे, पारथी बाण न मेले। सायर जले सकल बन दाझे, मंच अहेरा खेले। सोई पंडित सो तत ज्ञाता, जो इहि पद ही विचारे। कहे कबीर सोड गुरु मेरा, आप तिर मोही तारे। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। तत् बराबर तत्व, इहि बराबर यह, बूझो बराबर जानो, रैनी बराबर रात, डायनी बराबर डायन या माया, स्यंद मतलब सिंह या अहंकार, पंच कुटुंब बराबर 5 ज्ञानेंद्रियां। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो पंच कुटुंब कहलाती है। रोहे बराबर शिकार, सायर का मतलब सागर, दाझे का मतलब जलना, अहेरा का मतलब शिकारी। और अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में राम नाम के महत्व को रूपायित किया गया है। व्याख्या हम देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर कह रहे हैं कि हे प्राणियों, तत्व यही है कि राम का जप करो तथा अकथ्य कथा को समझो। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वही जागते हुए रात बिताता है। प्रतीक विधान के माध्यम से कबीर कहते हैं कि माया रूपी डाकिन या माया रूपी जो डायन है वो तृष्णा रूपी कुत्ते के साथ डोलती रहती है। सिंह अर्थात अहंकार जंगल को घेरे रहता है। जीवन रूपी वन में 5 कुटुंब अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां परस्पर लड़ रही है और संहारक ध्वनियां सुनाई पड़ रही है। इंद्रिय रूपी हिरण इन विषयों की, जो हमारे विषय विकार है, इन विषयों की ओर भागते हैं। वासना रूपी खरगोश ने शरीर को घेर रखा है। जीवात्मा रूपी शिकारी इन पर वार
नहीं मारता। संसार रूपी सागर में काम क्रोध की आग जल रही है, सारे जंगल जल रहे हैं। अर्थात शरीर में उत्पन्न हमारी जो वृत्तियां है, सद्वृत्तियां जो होती है वो जला रही है। सारी जो वृत्तियां हमारे शरीर में है वो सब हमें जला रही है। आत्मा रूपी मछली साधना के बल पर शिकार खेल रही है। कबीर कहते हैं कि वही ज्ञाता है, वही पंडित है जो इस पद का विचार कर सके। वही मेरा गुरु है जो स्वयं को भवसागर से पार करे और मुझ जैसे लोगों को भी पार कर देता है। अब हम देखते हैं इसकी टिप्पणी क्या है। इसमें विशेष में आप क्या लिख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति है। गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। राग गौड़ी में पद की रचना हुई है। सदुपड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम देखें पद संख्या 5। अवधु ज्ञान लहरी करी मांडी रे, शब्द अतीत अनाहद राता, इहि विधि तृष्णा पांडी रे, बन के सके संबंध घर किया, मछा बसे पहाड़ी, सुध पीवे बामहन मतवाला, फलू लागा बिन बाड़ी। आगे हम देखते हैं फल लागा बिनु बाड़ी, घाड़ बुने कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाड़ी, ताण वाड़े पड़ी अनवासी, सूत कहे बुनी गाड़ी, कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही, गुरु प्रसादी सुई के नाके, हस्ती आवे जाही। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अवध बराबर अवधूत, ज्ञान का मतलब ज्ञान, मांडी बराबर मंडित, समाधि में लीन, तृष्णा बराबर खरगोश। यहाँ पर तृष्णा को खरगोश रूप में प्रयुक्त किया गया है। फिर इसको मन भी हम कहते हैं। समझ यानी समुद्र, हमारा जो शून्य रूपी समुद्र है उसको भी इस रूप में कहा गया है। बाड़ी का मतलब होता है वाटिका, मला का मतलब होता है मछली, आत्मा भी कहते हैं इसको, और पाड़ इसका मतलब होता है खाल
यानी वह गड्ढा जहाँ पर जिसमें बैठकर कूली यानी जुलाहा बुनता है, कपड़ा बुनने का कार्य करता है, उसको भी कहते हैं हम लोग। कुछ इसमें इस प्रकार के शब्द है, आप लोग देखो। खूंटा और गाड़ी यानी बुनाई में प्रयुक्त होने वाला सामान, जो भी उपकरण होते हैं उनको कहते हैं। अनवासी का मतलब होता है गांठ। अब हम देखते हैं इसकी सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। उक्त पंक्तियों में आध्यात्मिक भावों की व्यंजना की गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी कहते हैं कि अवधूत ने ज्ञान की लहर मांड रखी है, वह ज्ञान लहर में मस्त हो गया है, उसकी इंद्रियां अनाहत शब्द में अनुरक्त हो गई है। इस प्रकार उसमें तृष्णा को खंडित कर दिया है। जगत के वन में रहने वाला खरगोश रूपी मन मूलाधार रूपी चक्र या चित्त सागर में रहने लगा है। मछली ऊपरी पवन कह सकते हैं अपन, या प्राणवायु। मछली यानी हमारी जो जीवात्मा है, और मछली रूपी पवन यानी प्राणवायु पहाड़ी रूपी मेरुदंड के ऊपर सहस्रार चक्र में स्थित हो गई है। ये सारी यौगिक शब्दावली है। हमारे जो 7 चक्र होते हैं उनका भेदन करने की बात यहाँ पर कही गई है। शूद्र मदिरा पान करता है और ब्राह्मण मतवाला होता है, उलटबासी है। शूद्र जीव है और ब्राह्मण आत्मा है। यहाँ बिना बगीचे के फल लगे हुए हैं, अर्थात प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा मात्र से साधक को मुक्ति फल प्राप्त हो गया है। बिना किसी प्रयास के मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है। आत्मा रूपी जुलाहा अपने कर्म रूपी वस्त्र का थान बुन रहा है। ज्ञान के उद्भासित होने पर व्यावहारिक जगत के व्यापार उल्टे प्रतीत होने लगते हैं। जिस नीचे स्थान पर वह बैठता है, लगता है वह स्थान ही जुलाहे पर बैठा है। तात्पर्य यह है कि जो निम्न है वह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। भूमि ही घूंटी में गड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि भूमि कहीं गड़ी हुई है। ताना में बाना पड़ने के स्थान पर गांठें पड़ रही है, गांठें पड़ी जा रही है, अर्थात बुनाई की जगह गंठाई हो रही है। सूत चुनने जाने के बजाय बुनने का निर्देश कर रहा है, अर्थात कह रहा है कि गाढ़ा बुनो, झीना नहीं, अर्थात जिसे बुना जाना है वह बुनता रहा है। कबीर कहते हैं कि हे संतो, इस पद में अगम्य ज्ञान है। कबीर कह रहे हैं कि यह वैसे ही जैसे
गुरु की कृपा से सुई के छेद के भीतर से हाथी आए और जाए, यानी गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अब यहाँ पर हम विशेष टिप्पणी देखते हैं। अनुप्रास, विरोधाभास, विभावना अलंकार की योजना है। विभावना का मतलब होता है बिना कारण के भी कार्य होना। विरोधाभास का मतलब विरोध का आभास होना, जहां पर विरोध न हो लेकिन विरोध का आभास हो। योग के प्रतीकों द्वारा उलटबासी का विधान किया गया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। आध्यात्मिक अनुभूति की व्यंजना हुई है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है।